हेलो एवरीवन, आपको बस यही कहना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके आप सबको शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस ट्रिपल पे। और थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। अभी हिंदी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और हमारे मराठी कैलेंडर के अनुसार आने वाले सोमवार से सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये जो सावन का महीना है वो आपके लिए कौन सी 5 ब्लेसिंग्स लेकर आया है। ओके, मतलब जो शिव जी है, शिव शक्ति जो है, वो आपको कौन सी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आज हम ये देखने वाले हैं आपके लिए कौन सी ऐसी 5 ब्लेसिंग्स हैं जो इस सावन के महीने में आएगी। अगर आप हिंदी कैलेंडर के अनुसार फॉलो करते हैं तो आप ये सोचिए कि ये जो सावन का महीना आपका चल रहा है उसमें आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है। और अगर आप मराठी कैलेंडर को फॉलो करते हो तो आने वाला जो सावन का महीना है आपको कौन सी उसमें ब्लेसिंग्स मिलेगी। सो टाइम इज़ नो लिमिट, बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ब्लेसिंग्स, कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम आदि योगी शिव जी को ही साक्षी मानकर उन्हीं के मैं 5 अलग अलग डेक से आपके लिए ब्लेसिंग्स निकालूंगी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट भी उन्हीं से करते हैं क्योंकि वो ही आदि है, वो ही अनंत है। ओके, नीलकंठ, उन्होंने आकर प्रेजेंस दर्शा दी है कि वो इस रीडिंग को ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। ओके, मुझे लगता है आपको जो सिखा रहे थे वो कि ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ऑप्टिमिस्टिक रहने का मतलब क्या है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ डिसिप्लिन करना है, वो आपको शिवजी सिखा रहे थे। और इस सावन के मंथ में आप उस चीज़ को कंटिन्यूटी से अपनाओगे। तो ये ब्लेसिंग्स आपको शिवजी दे रहे हैं। और काली माँ भी है, भुवनेश्वरी माता। ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मेंटल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी। ओके, ब्यूटी आपकी सुंदरता बढ़ा रही है और मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी ला रही है, जो बता रही है मतलब फाइनेंशियल इंक्रीमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल गेन्स आपको मिल सकते हैं। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लग्जरियस आइटम्स है, उनकी आप शॉपिंग कर सकते हो। कोई ब्रांडेड ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद सकते हो या कोई ब्रांडेड अपने आप को फेशियल या कुछ ऐसी ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। सो यस, कुछ स्पेशल करने वाले हो आप अपने लाइफ में, ब्यूटी से रिलेटेड आप खुद का वीनस अच्छा कर रहे हो, जो कारक है एब्सोल्युटली ब्यूटी और लग्जरी का। सो यस, आप अपने वीनस को बढ़ा रहे हो, वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है और आप सेल्फ डिसिप्लिन हो रहे हो, ऑप्टिमिस्ट हो रहे हो। ये आपकी सबसे पहली ब्लेसिंग्स है। तो उसके बाद हेलो, आई नो कि आपकी रीडिंग इंटरेस्टिंग हो रही थी, बट बीच में मैंने बस आपको ये कहने के लिए डिस्टर्ब किया है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रीडिंग में खो गए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। इसके लिए ये छोटा सा आपको एक रिमाइंडर। अब देखते हैं श्री गणेशा। एक्चुअली श्री गणेशा से स्टार्ट होना चाहिए था, बट थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, वो माफ़ कर देंगे। अब देखते हैं कि दूसरी जो ब्लेसिंग्स है, अब हम देखेंगे गणपति जी से, गणेश जी से हमको क्या मिलेगी इस सावन के मंथ में, या सावन की मंथ में जो दूसरी ब्लेसिंग्स है आपके लिए वो क्या है। एक्सेप्टेंस, आप लोग एक्सेप्टेंस में आने वाले हो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। अगर मेरी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हो रही है तो मेरी इस चीज़ की वजह से नहीं हो रही है। अगर मेरी लाइफ में ये चीज़ अभी मिल रही है तो ये मेरी काबिलियत की वजह से मिल रही है, या गॉड की जो मर्जी है उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आप हर चीज़ को ब्लेम ना करके एक्सेप्टेंस के मोड में आ रहे हो कि ठीक है, जो है जैसा है, आई एक्सेप्ट इट। आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये एक्सेप्टेंस की बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है और इस वजह से आपके लाइफ में आ रहा है सस्टेनेंस।
मुझे लगता है कि गॉड की मर्जी है, आप फ्रूटफुल रिजल्ट पाओगे। आपने जो भी अपनी लाइफ में चीज़ें सीखी है, एक्सपीरियंस लिए हैं, मुझे तो ये लग रहा है ना कि आप लोगों को फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में आओगे और सेल्फ डिसिप्लिन में आओगे। तो डेफिनेटली मटेरियलिस्टिक गेन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट आपकी जो विश है उसको फुलफिल करने का टाइम भी आ रहा है। इस तरह की चीज़ें, क्योंकि जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, आपकी लाइफ में चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ लोगों के लिए दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट योर लाइफ जर्नी। जो आपका सपना है उसको पूरा करने का पहला कदम वो हो सकता है। सो यस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप एक्सेप्ट करोगे और उस वजह से आपके लाइफ में मुझे लगता है फ्रूटफुल रिजल्ट आप देखने वाले हो। ओके, सो अब देखते हैं कि और क्या है हमारी ब्लेसिंग। तीसरी ब्लेसिंग्स क्या है हमारी? मिस्टिकल शामन ओरेकल डेक। शामन, अगर आप देखोगे, थोड़ा सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको समझ में आएगा कि जो हीलर्स है, हमारे पितर नहीं बोल सकते, बट हाँ हमारे पुराने जमाने के जो हीलर्स हैं, कार्ड पहले ही आ गया बट और एक लेना चाहूंगी। उनसे देखेंगे द स्टाफ। ओके, आप ना अपने इंट्यूशन पर फोकस करोगे, अपनी इंट्यूशन ऑन पॉइंट रखोगे और इस वजह से ना आप जो चाहे अपने लाइफ में होने वाला हो उसका आभास कर पाएंगे। ओके, मिडल वर्ड एंड हमिंग बर्ड। इस जब भी आप रीडिंग को देख रहे हो, सावन के महीने में जो पहला फुल मून होने वाला है, तब आपके लाइफ में, जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, जब पूर्णिमा आने वाली है, कुछ आपको ऐसी चीज़ पता चलेगी। मिडिल वर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना इन बिटवीन द वर्ल्ड हो, यानी आप ऐसी सिचुएशन में हो ना, आप पीछे जा सकते हो ना आगे का रास्ता दिख रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा धुंधली और इनडिसाइसिव मोड पर हो, तो आने वाले फुल मून तक आपको कुछ, आप जहाँ प्रयास कर रहे हो, आगे का रास्ता खोज रहे हो, बट आपको नहीं मिल रहा है, वो रास्ता मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है? आपके इंट्यूशन के थ्रू। सिक्स सेंस, आपका जो सिक्स सेंस है, थर्ड आई चक्रा है, वो एक्टिवेट होने वाला है बहुत पावरफुली, और आपके मैसेजेस जो भगवान हमको मैसेज देते हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो आपको रास्ता क्लियर, स्प्राइट रास्ता क्लियर है तो मुझे वही सुनाई दिया, आपके रास्ते क्लियर होने वाले हैं। स्प्राइट पियो रास्ता क्लियर हो जाएंगे नहीं, मजाक कर रही हूँ। आप ना, मुझे लगता है आपको अगर अपने सिक्स सेंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, थर्ड आई चक्रा के बारे में पता नहीं है, तो ओम नमः शिवाय का मंत्र चैंटिंग करो, या ओम की खाली चैंटिंग करिए। जितना हो सके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, आंखें बंद करके ओम ऐसा चांट करना है। जितना आप जो बोलते हैं ना दीर्घ, जितना आप दीर्घता में ले सकते हो उतना आप चैंट करिए, जिससे आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेट ही होता है, वो बैलेंस होने लगेगा, और आपके जो मैसेजेस हैं, भगवान जो आपको मैसेज दे रहा है, वो आप तक क्लियरली पहुंचेंगे। तो यस, आने वाला जो फुल मून है वो आपके लिए बहुत ही क्लैरिटी वाला रहने वाला है। आपका कुछ बबल फूट सकता है, अगर आप किसी बबल में जी रहे हो कि ये मेरा होगा, कोई सपनों का राजकुमार घोड़े पे बैठ के आएगा और मुझे यहाँ से लेके जाएगा, अगर ऐसा कोई आपका सपना है तो वो टूटने वाला है, क्योंकि आप ही अपने सपनों के राजकुमार या राजकुमारी होते हो। आपको ही खुद को मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलते हो। सो यस, रेडी रहना। मे बी ये मैसेज जो क्लैरिटी है वो आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकती है, जैसे है ना कि एकदम से ऐसे, अगर आप ईगोइस्टिक रहे, अगर आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको,
मैं चेंज नहीं हूँगा या मैं चेंज नहीं होंगी, ऐसे माइंडसेट में रहे तो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरोगे। बट अगर आप सच में चीज़ों को लेट गो करना स्टार्ट करोगे कि ठीक है जो हो रहा है, जैसे एक्सेप्टेंस में आ रहे हो ना आप, इस वजह से आपको ये ब्लेसिंग्स मिलने वाली है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। बट वो क्लैरिटी आपके फेवर में होगी ये तो मतलब मैं नहीं बता सकती। अगर ये क्लैरिटी आपको पसंद आ भी सकती है और ना भी आ सकती है, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फोर्थ मैसेज देखते हैं, विजडम ऑफ। हेलो, आई नो कि आपकी रीडिंग इंटरेस्टिंग हो रही थी, बट बीच में मैंने बस आपको ये कहने के लिए डिस्टर्ब किया है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रीडिंग में खो गए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। इसके लिए ये छोटा सा आपको एक रिमाइंडर। ओरेकल डेक से आज मैंने सारे ओरेकल डेक ही यूज़ किए हैं, क्योंकि वाओ क्यूट ना, सोलमेट। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। मैसेज से ज़्यादा ब्लेसिंग्स, आई एम सो सॉरी मुझे ब्लेसिंग्स बोलना था कि क्या ब्लेसिंग्स आप इस सावन के महीने में आपको मिलने वाली हैं। सॉरी नींद आ रही है मुझे। द ट्राइब, आप लोग ना अपने मेंडिंग एंड ट्राइब, मुझे लगता है आप लोग जो मेहनत कर रहे हो ना, आपकी अपने अस्तित्व की लड़ाई, आप हो कौन ये आप जानने की कोशिश कर रहे हो। आपका पिंड क्या है, आप किस चीज़ के लिए इस दुनिया में आए हो, आपके लिए कौन से लोग हैं जो आप ही की तरह है, ये आप जानने की अगर कोशिश कर रहे हो तो यस, आपकी लाइफ में वो ट्राइब, वो कम्युनिटी, वो कुनबा आपकी लाइफ में आ रहा है। वो फ्रेंड सर्कल आपकी लाइफ में आ रहा है जो बिल्कुल आप ही की तरह सोच रखते हैं, जो बिल्कुल आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे जैसे ही है। आपको वो लगेगा कि अरे शायद मैं इन्हीं लोगों की तलाश कर रही थी या कर रहा था। ऐसे ही लोग हैं ये, जिनको मैं जिस तरह से मैं हूँ। तो आप अपने कम्युनिटी से मिलने वाले हो, अपने जैसे और लोगों से मिलकर आपको बहुत अपना सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे हमने सोलमेट का देखा, इसमें जब फर्स्ट टाइम हमने कार्ड्स निकाले तो सोलमेट का उसमें पिक्चर था। तो यस, आप अपने सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हो, जिनसे मिलकर आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे जैसे ही है। ब्रीथ एंड न्यू लाइफ। अगेन आप अपनी लाइफ को अलग वे में देखना स्टार्ट करोगे। आपका लाइफ को देखने का ढंग बदलने वाला है। अगर आप सोचते थे कि यार मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब है, बर्बाद है, पता नहीं मुझे क्यों ही इस दुनिया में भेजा है, मुझे बस ये दुख देखने के लिए ही भेजा है, बट अब आप ब्रीथ करोगे, मतलब ब्रीथ इन सेंस कि अब आप सांस लेना स्टार्ट करोगे। क्योंकि आप जब ऐसे लोगों से मिलोगे आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, आपके लाइफ में आपको चाहिए क्या। और इस वजह से आप ना एक सांस, सुकून की सांस लोगे, जिसको हम बोलते हैं ना कि हो मुझे ये चाहिए था कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में होने वाला है कि हाँ मोमेंट कि अरे यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे करना है। दैट टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आप कुछ करना चाहते थे, क्या करना है शायद उसकी आइडिया आपको आने वाली है, और यही आपके लिए ब्लेसिंग्स होने वाली है। आप खुद से मिलने वाले हो, आप खुद को हील कर रहे हो, आपकी हीलिंग होगी, इस तरह से मुझे दिख रहा है। एक सोल ट्राइब जिसको हम बोलते हैं ना, अपनी सोल फैमिली को आप पाने वाले हो, और ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। और अब लास्ट लास्ट ये देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स देखते हैं। ये है सूफी विजडम ओरेकल डेक। देखते हैं आपको क्या अगली आपकी ब्लेसिंग्स क्या होने वाली है इस सावन के महीने में। कुछ लोगों के लिए सारी ही ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ मिल सकती है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। आई थिंक 2 कार्ड्स आ गए हैं, ये तीसरा आने वाला था। ठीक है, चलो मूव फॉरवर्ड। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूविंग फॉरवर्ड। अब एक नए दिशा की ओर, नए जहां की ओर कदम बढ़ा रहे हो।
मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। डील विद द अनएक्सपेक्टेड, ट्रीट द अनफोर्सिन एज अ डिवाइन ऑफरिंग। आपकी लाइफ में सडन चेंजेस होने वाले हैं और वो जो चेंज होने वाले हैं वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहे हैं। सो डेफिनेटली जैसे ये कार्ड है मूव फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना है। जो भी आपको आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं वो डिवाइन की तरफ से हो रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को रेसिस्ट नहीं करना है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। सेलिब्रेट लाइफ, मेक योर लाइफ अ सेलिब्रेशन। यस, आपको आपका हार्ट चक्रा हील करना है, सेलिब्रेट करना है हर एक मोमेंट को, सेलिब्रेट करना है हर एक सिचुएशन को। भले आप अगर किसी निराश हताश हो तो भी ठीक है, थोड़ी देर निराश हताश होना है, लेकिन बाद में आपको अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल भी रहना है, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना है। अगर ये इस माइंडसेट में आप आने वाले हो और इस वजह से आपकी जो विल पावर है वो बढ़ने वाली है, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में, विल पावर आपकी बढ़ेगी और इस वजह से मूवमेंट आप लाइफ में देखने वाले हो। अगर आप किसी जगह पे स्टक हो गए थे तो वो स्टकनेस जो है आपकी लाइफ की हट जाएगी। एक कदम और, पहला कदम जो मैंने ऑलरेडी बोला कि आप अपने लाइफ में अब एक कदम और बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और वो भी हैप्पीनेस के साथ। और इस वजह से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में आएंगी, अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स आएंगे, तो उनको एक्सेप्ट करना है, ना कि डर के पीछे हटना है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना है, तब आप अपनी लाइफ को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओगे। सो मुझे लगता है कि खूबसूरत रीडिंग, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकती। बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। ये सावन का महीना आपको ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग्स और शिव जी और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और आप सभी को मेरी प्रेयर्स में शामिल करके आपकी गुड चीज़ों के लिए, गुड विशेस आपको भेजती हूँ कि जो भी आप चाहते हो दिल से, जो आपके लिए सही हो, वो भगवान आपको इस सावन के महीने में ज़रूर दे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आपको बस यही कहना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके आप सबको शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट।